अब ये सब केस के नाम के ऊपर इमरान खान के साथ सियासत हो रही है और सियासत का वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। सबको उसने पहले भी पटका मारा है, फिर पटका मारेगा, वही इन है। और जो वो 33 दिसंबर को वापस आने वाला है, वो रात से खबरें चला रहा है कि मैं वापस नहीं आऊँगा। देखें, आज जो गवर्नमेंट की टीम है उसने मुख्तलिफ हीले बहाने से बहस नहीं की। हमने बड़ा ज़ोर लगाया कि ये आज़ादी का मामला है, साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा की, और पिटिशनर की शहरी आज़ादियों का मामला है। आइन के मैंने 6 आर्टिकल जो बुनियादी हुकूक है मैंने कहा वायलेट हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो तारीख़ है वो सोमवार के लिए डाली गई है। ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख़ में कि जो पहले गलत जगह ट्रायल हो रहा है जो हमें कबूल नहीं है, फिर गलत तरीके से रिमांड हुआ जो कानून को कबूल नहीं है, और अब बेल की एडजर्नमेंट हुई जो आइन के खिलाफ है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह तरीन फैसलों के बावजूद जो है नीचे समाज जारी रखी जाती है सुनाए गए। अभी आप इसको किस नज़र से देखते हैं जब तक उस दरख्वास्त पर कोई फैसला या हुक्म इम्तना भी मौजूद नहीं है? यही मेरे आर्ग्यूमेंट हैं, ये सारे जो मैंने अंदर किए हैं वहीं कर सकता था। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात होते थे, उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट्स में ट्रायल जारी रहता था, फैसले सुना दिए गए, खान साहब को जेल में भेज दिया गया। अभी एक सिर्फ अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है सिर्फ दायरा इख्तियार को चैलेंज करने के लिए, और उसके ऊपर कोर्ट कह रही है कि जब तक वहाँ से फैसला या आप दरख्वास्त को विड्रॉ नहीं करते हम केस आगे नहीं सुन सकते। देखिए, सेटल्ड लॉ ये होता है कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई मैटर रिगार्डिंग दी सेम सब्जेक्ट मैटर मौजूद हो तो मुनासिब होता है कि आप उसका इंतज़ार कर लिया जाए, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं थी। यहाँ तो सिंपल बेल आफ्टर अरेस्ट है अंडर सेक्शन 497 CRPC, और ये अदालत पाबंद है उस केस को डिसाइड करने की। या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे अगर ग्राउंड स्ट्रॉन्ग होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कहना कि वहाँ एक क्वेश्चन ये पेंडिंग है कि क्या इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, क्या ये ट्रायल अटक जेल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या डेजिग्नेटेड जज ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अंटिल एंड अनलेस के इन काम से रोक दिया जाए या इनको पाबंद कर दिया जाए कि आप इसके ऊपर फैसला ना करें, और किसी भी हवाले से या बेल पटिशन हाई कोर्ट में भी पेंडिंग हो और यहाँ भी पेंडिंग हो, तो फिर ये नहीं सुन सकते थे। लेकिन आज प्रोसिक्यूशन ने जो ग्राउंड्स लिए हैं वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं थे, वो मुनासिब नहीं थे, लेकिन बहरहाल अदालत ने उनको एक टाइम दे दिया और मंडे की तारीख दे दी है। हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह मंडे को ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि इंसान की लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल जहाँ हो, इंसान की ज़िंदगी और आज़ादी का सवाल हो, तो वहाँ कोई भी डिलेइंग टैक्टिक्स या कोई भी तरीक़ाकार वो अडॉप्ट किया जाए तो अदालतों को आम तौर पर वो उनको डिस्करेज करती हैं और मेरिट पे केस को सुनती हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायरा इख्तियार को चैलेंज किए जाने पर जो दरख्वास्त है वो वापस लेने जा रही है, इस पे फैसला करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन। अच्छा सर, दूसरा ये बता दें कितने मुकदमात हैं जिनके अंदर इमरान खान की जो ज़मानत है वो खारिज हो चुकी है, और कितने मुकदमात हैं अभी तक जिनमें गिरफ्तारी डाली जा चुकी है इमरान खान की? देखिए, बहुत सारे मुकदमात हैं, अभी तक तो गिरफ्तारी का तो हमें नहीं पता। ये जो साइफर वाले केस में भी गिरफ्तारी आपको याद है खुफिया रखी गई थी, बकौल उनके कि हमने 15 तारीख को फ़िज़िकल रिमांड के लिए रिक्वेस्ट की कि 16 को जुडिशल रिमांड के भेज दिया गया, लेकिन सारी चीज़ खुफिया रखी गई, ना मीडिया को पता थी, ना हमें पता थी, ना इमरान खान साहब को पता थी। हालांकि इमरान खान साहब को प्रोड्यूस किए बगैर कोई आर्डर पास नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ हुआ। बिलाखिर जिस दिन ज़मानत हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना केस में, सेंटेंस सस्पेंड हो गई, सेम डे उनको नहीं छोड़ा गया बिकॉज ऑफ दी ओनली रीज़न कि जनाब वो तो जेल में दूसरे केस में पाबंद है। लेकिन बहरहाल हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस केस को जल्दी सुना जाए, और बाकी तमाम केसेस भी ऑलरेडी वो ज़मानत पे थे, और जब ज़मानत पे हों तो उनको मौका दिया जाए कि वो आकर अदालतों में अपने अपने उसी पोजीशन पे रेस्टोर करके वो अपने मुकदमात की पैरवी करें, और ताकि अदालत में सरेंडर कर सकें। अच्छा, दूसरा सर, परवेज़ इलाही के हवाले से बता दें, इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया और अटक जेल में मुंतकिल करने की खबरें सामने आ रही हैं, तो इस हवाले से PTI के क्या वकला यहाँ पे इस्लामाबाद में कोई
कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे या फिर क्या लाएं? अभी वाज़ेह पोजीशन सामने नहीं आई, लेकिन अगर वो 3 MPO के तहत या किसी भी मुकदमे में जिसमें गिरफ़्तार किया है, ज़रूर हम उसमें ज़मानत में भी जाएंगे, उसको चैलेंज भी करेंगे। और ये तो अदालत का सिर्फ तौहीन अदालत और अदालत की बेतौकीर ही नहीं है, ये आइन और क़ानून की मुअत्तली है, यानी इंसाफ का कत्ल हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए कि इनको किसी मुकदमे में डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड इवन MPO में आप गिरफ़्तार नहीं करेंगे। अभी वो घर नहीं पहुँचे थे, आप उनको जिस अंदाज से इन ह्यूमन तरीके से, और PDM और पीपल्स पार्टी की फाशिस्ट जमातों ने मिलके इमरान खान की गिराने के चक्कर में उसको गिरा तो नहीं सके, लेकिन उस चक्कर में 25 करोड़ आवाम को तबाही की दलदल में और तबाही के गहरे गड्ढे में खोद फेंक दिया है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारे उन लोगों की। आज भी सोचने का मकाम है कि एक शख्स की नफ़रत में आप इतना आगे चले गए हो कि आपको मुल्क की खबर खैर नहीं, मुल्क की खैर खाही आपको भूल चुकी है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम आज जिस कर्ब में मुब्तला है वो सब आपके सामने। आज इमरान खान साहब की जानिब से 3 एप्लीकेशंस जो हैं वो फ़ाइल की हुई थी। आज उनकी मेनली बाद गिरफ़्तारी की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो आज इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स F11 में उसकी G11 में उसकी समाअत हुई, और तकरीबन 2.25 घंटे दलाइल देने के बाद उसका जो निचोड़ है वो ये है कि सरकार और जो मुद्दई हैं, जो FIA और इंटीरियर है, वो किसी भी सूरत इस ज़मानत की एप्लीकेशन पर आज दलाइल देने के लिए तैयार नहीं थी और मैदान से भाग रही थी, जो कि अफसोसनाक बात है कि ये पोस्ट अरेस्ट बेल है। ये मैं आपको बात बताता चलूं कि ये इमरान खान साहब की पहली पोस्ट अरेस्ट बेल है। इससे पहले आज दिन तक जितने भी मुकदमे उनके ऊपर बने उन सब में उनकी प्री अरेस्ट बेल्स 1 to all, इन ऑल केसेस ऑल कोर्ट्स हैव कंफर्म्ड प्री अरेस्ट बेल्स, क्योंकि तमाम पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, किसी भी केस के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं था। तो आज साइफ़र के मुकदमे में भी तकरीबन 2.5 घंटे दलाइल होते रहे, और मेन इस बात पर यह केस एडजर्न हो गया कि आया इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। एक रिट पिटिशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, वो रास्ते में रुकावट बन रही थी, मगर वो बननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बेल एप्लीकेशन हमेशा सेपरेट होती हैं और उनकी प्रायोरिटी होती है कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है वो पहले सुनी जाती है। साइफ़र के केस में एक बेबुनियाद और एक बिल्कुल खोखला केस है, जैसे पिछले केसेस हैं उसी तरह ये केस भी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं मेरिट्स पर अगर जिक्र करता चलूँ कि मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री इसकी मुद्दई नहीं है। साइफ़र ओरिजिनल इस वक्त जो है वो उनकी तहवील में है। इस वक्त सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स ऑलरेडी सर्कुलेट कर रही हैं कि साइफ़र इस वक्त कहाँ है। साइफ़र के कंटेंट्स को अगर चेंज किया गया है तो उनका बखूबी जो है वो मुआवजा हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में फॉल ही नहीं करती ये पूरी की पूरी एक्टिविटी। इसकी FIR रजिस्टर ही नहीं होनी चाहिए थी, और वो भी रजिस्टर किसके ख़िलाफ़ हो रही है? उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, उस वक़्त के फॉरेन मिनिस्टर के ख़िलाफ़। बड़ी ये रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग इस पर इन ओहदों पर जो है वो फाइज थे, और वो इसकी सेंसिटिविटी को बखूबी जानते थे। और ऑफिशियल सीक्रेट तो ये कोई भी नहीं था, ये तो एक सिंपली फॉरेन कंट्री की मदाखलत थी पाकिस्तान के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जिसके ऊपर आवाज़ उठाई जाती है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, वो मामला डीक्लासिफाई होके, और उसको बाकायदा कैबिनेट डीक्लासिफाई करती है, और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा जाता है। सो ये पूरे का पूरा केस ये काफ़ी वीक केस है, और उसका बेस्ट इंडिकेटर हमें आज की प्रोसीडिंग से आ गया, जब सरकार उस केस को खोलने के लिए ही रजामंद नहीं है, और इस बात पर भी इंसिस्टेंट है कि आपके सामने ओपन कोर्ट में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, बड़ी सिक्योर कोर्ट है। 100 से ज़्यादा मरतबा इमरान खान साहब यहाँ आए, आप सब ने उसकी ऑफ कोर्स फिल्मिंग भी की हुई है, और वो नेशनल TV पर भी वो सारी चीज़ जो सर्कुलेट हुई है। सो रिपीटेडली वो यहाँ पर आते रहे, सिक्योरिटी के खदशात बताते गए, मगर कभी कान नहीं धरे गए। और आज अचानक क्लोज डोर्स के अंदर डिस्क्रीटली, क्वाइटली, सीक्रेटली एक ट्रायल को
अटक जेल के अंदर कंक्लूड किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है, उसकी क्या वजह है, सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो हिफाजत से इमरान खान साहब को यहाँ लाएं, प्रोसीडिंग्स हों और वापस ले जाएं। जब तक वो प्री अरेस्ट बेल पे थे तब भी स्टेट की ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और उनके पास सिक्योरिटी की इंटाइटलमेंट थी। मगर अब जब वो जेल की कस्टडी में हैं और FIA की अरेस्ट में हैं, तो ये FIA की इस्तगासे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको यहाँ पर लाएं। हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को इस पर बाकायदा समाअत होगी और बेल एप्लीकेशन पर जो एक फ़ैसला है वो आएगा, और हम पुरुमीद हैं कि जज साहब जो हैं वो उनकी ज़मानत जो है वो कबूल करेंगे और मंजूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।